हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है साइंस चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इसमें तीन चीज़ें हमने समझ ली हैं। पहली चीज़ है वेदर, जिसे हम भाषा में हम मौसम कहते हैं। क्लाइमेट, जलवायु एक जगह की। और फिर तीसरी है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जो प्राणी हैं वो किस प्रकार अपने आप को उस जलवायु के अनुरूप ढाल लेते हैं, उस क्लाइमेट के अनुरूप बना लेते हैं जिसमें वो रहते हैं, जिस जलवायु में वो रह रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में समझने के लिए कि वेदर क्या चीज़ होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि हम जब बात करते हैं मौसम के बारे में तो कहते हैं आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ह्यूमिडिटी है, या आपने कहीं जाना है किसी जगह पे घूमने के लिए। तो जब जाना है तो हम जनरली इंटरनेट से पता कर लेते हैं कि जब हम जाएंगे, मान लीजिए हमने सितंबर में जाना है या अक्टूबर में जाना है, तो उस समय वहाँ का मौसम कैसा होगा, ताकि आपको उसके अनुरूप तैयारी करनी पड़ेगी। किस प्रकार के कपड़े ले जाने हैं, आपने कोई इवेंट करना है, शादी है, कोई फंक्शन है, जिस तारीख को शादी होगी तब मौसम कैसा होगा, थोड़ी जानकारी लेते हैं। गेम्स, क्रिकेट में आपने टीवी में सुना होगा, डिबेट्स होती है आपस में उनके कमेंटेटर्स की या एक्सपर्ट्स की, कि अगर मौसम में थोड़ा हल्की सी बूंदाबांदी हो गई या ह्यूमिड हवा हो गई तो गेम पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि कई बार जो गेम है उसमें परिवर्तन आ जाता है, स्विंग में परिवर्तन आ जाता है, बैटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, कई बार बाउंस डिफरेंट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है मौसम की हमारे को प्रभावित करती हैं, हमारे हर क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो हम मौसम को समझेंगे कैसे? अगर हम इसको समझें ऐसे कि जो वायुमंडल में जो भी कंडीशंस हैं एक जगह पे किसी खास समय, जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इट इज़ एट ए प्लेस एंड एट ए टाइम। एट ए टाइम, एक किसी जगह पे एक खास समय पे जो वायुमंडल की स्थिति है, उसका टेम्परेचर कैसा है, विंड कंडीशंस कैसी हैं, धूप है, क्लाउड्स हैं, ह्यूमिडिटी कैसी है, ये सब चीज़ें जो मिला के बनता है वातावरण, उसे हम कहते हैं मौसम। सो वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए प्लेस at a given time and with respect to elements like temperature, humidity, wind, clouds, rain, sun। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो मैंने आपसे कहा, टेम्परेचर, विंड, सन, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, ये सब होते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये सब चीज़ें मिल के बनता है हमारा एक जगह का एक समय का मौसम। क्लाउड्स आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगा, इवन एयर प्रेशर। हम आपको पता ही है कि हवा का भी दबाव होता है। इस समय मान लीजिए हम देखेंगे तो हमारा बाहर जैसे धूप निकली हुई है, तो इट्स अ सनी डे, तो मौसम खुला हुआ है, विंड नहीं है। कई बार आप देखेंगे बरसात होगी, कई बार आप देखेंगे ठंडी हवाएं चल रही होंगी, वर्षा होगी। तो ये सब चीज़ें मिल के बनता है मौसम। सो इट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटमॉस्फेरिक। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसको हम कहते हैं वायुमंडल, उसकी जो स्थिति है वायुमंडल की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड, सन, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो सब चीज़ों को मिला के एक समय का एक जगह का मौसम बनता है। वो ये जो एक मौसम है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, बड़ा जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई चीज़ें जो हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, एक दूसरे पे प्रभाव डालती हैं, और बड़ी जल्दी कई बार मौसम बदल जाता है।
आपने भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए जब स्कूल जाते हैं सुबह तो अच्छा सन्नी डे होता है, और 4-5 घंटे बाद जब आप स्कूल से निकलते हैं बाहर तो घने बादल हैं, वर्षा हो रही है। तो 5 घंटे में इतना परिवर्तन हो जाएगा, कई बार 3 घंटे या 4 घंटे में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि जहाँ धूप निकली थी वहाँ वर्षा नहीं हो। यहाँ उल्टा भी हो सकता है, वर्षा हो रही थी और 2 घंटे के बाद धूप निकली हुई है। यहाँ अभी आसमान साफ है और अभी बादल आ गए और आंधी चलने लगी। तो ये परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, और मौसम पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो सूर्य का। पर इट इज़ सच ए ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का इतना बड़ा सोर्स है, स्रोत है, कि जो एनर्जी हमारी धरती पर पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेडिएशन, वो हमारे पूरे मौसम को प्रभावित करती है। हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि जब कन्वेक्शनल रेन इक्वेटोरियल रीजन में, जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं, सीधी धूप पड़ती है और दोपहर तक खूब वेपराइजेशन हो जाती है, खूब वेपर्स बनते हैं, फिर वो जो ह्यूमिड हवा है ऊपर जाएगी और ड्रॉपलेट्स बनेंगे, प्रेसिपिटेशन होगी, वर्षा हो जाएगी। या जब कन्वेक्शनल विंड चलेगी, धूप हुई, हवा गर्म होकर ऊपर चली गई, ठंडी हवाएं दूसरी जगह से आई, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये सब जो है सूर्य के प्रभाव के कारण है। तो अभी इन चीज़ों को हम मेजर कैसे करते हैं? तो हर एक के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे टेम्परेचर नापना है, तो टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास एक थर्मामीटर होता है, जिसे कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ये सिर्फ मौसम का टेम्परेचर, तापमान जानने के लिए, हवा का तापमान जानने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बार दिन में जब मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा, जब अधिकतम तापमान हो जाएगा, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब न्यूनतम तापमान होगा, मिनिमम तापमान होगा, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसको फिर मौसम विभाग वाले अपनी वेदर रिपोर्ट्स में जारी भी करते हैं। तो अच्छा, आपको कुछ आइडिया है कि दिन में सबसे अधिक गर्मी कब होती है, सबसे अधिक तापमान कब होता है, या सबसे कम तापमान कब होता है? अक्सर दोपहर बाद दिन में अधिकतम गर्मी होती है। सुबह सूर्य निकलता है, धरती गर्म होती है, सराउंडिंग्स गर्म होती है, हवा गर्म होती है, और 3-4 बजे तक ये खूब तप जाते हैं सारे, धरती, सराउंडिंग, हवा, पानी सब खूब तप जाते हैं, तो खूब गर्मी होती है। और सूर्यास्त के बाद गर्मी कम होने लगेगी, और लगभग सुबह 4 बजे के आसपास सूर्योदय से काफ़ी पहले सबसे कम टेम्परेचर होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और लेट आफ्टरनून में या आफ्टरनून में कह सकते हैं, और मिनिमम टेम्परेचर होता है अर्ली मॉर्निंग में। तो विंड को भी नापने के लिए विंड वेन या विंड सॉक करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जो ह्यूमिडिटी को नापने के हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं कि ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी भी जो हवा में नमी है, कितने वाटर वेपर्स हैं, उसका भी मैक्सिमम और मिनिमम नापा जाता है 24 घंटे में। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी और मिनिमम कितनी थी, इसके लिए हाइग्रोमीटर होता है। एयर प्रेशर जानने के लिए बैरोमीटर होता है। विंड की स्पीड जानने के लिए एनीमोमीटर होता है, एनीनोमीटर होता है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मौसम विभाग वाले यूज़ करते हैं, और वो रिकॉर्ड करके फिर एक वेदर रिपोर्ट भी बनाते हैं। आपने कई बार टीवी में न्यूज़ सुनी होगी, तो न्यूज़ में बीच में थोड़ा सा वो वेदर के बारे में जानकारी देते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आता है। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था पिछले 24 घंटों में, लास्ट 24 आवर्स में। मान लीजिए आज सुबह जो न्यूज़पेपर आई होगी आपके यहाँ पर, उसमें पिछले 24 आवर्स का दिया होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर भी दिया होगा उसमें। फिर मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, कितनी नमी थी मैक्सिमम, और मिनिमम भी बताई होगी। ठीक है, अगर रेन हुई है तो कितनी रेन हुई है, रेन
को नापने के लिए एक रेन गेज होता है, रेन गेज, RANGAUGE, इसको बोलते हैं गेज, रेन गेज। ये किस्म की फनल टाइप सिलेंडर टाइप होता है जिसके ऊपर फनल लगी होती है, फनल से पानी की बूंदें अंदर गिरती हैं, बाद स्केल लगा होता है, उससे नापते हैं भी दिन में 24 घंटे में कितनी वर्षा हुई, उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, उससे पता लगता है कि इस जगह में वर्षा कम होती है कि ज़्यादा होती है, तो रेन कितनी हुई पिछले 24 घंटों में। तो ये सब देने के बाद में थोड़ा वो फिर प्रेडिक्ट करते हैं, ये बताते हैं कि अगले 24 घंटे में क्या होने की संभावना है। तो उसमें वो बताएंगे टेम्परेचर कितना जाएगा, अगर ये तो पुराने 24 घंटे का था एक्चुअल, ये प्रेडिक्शन है। तो टेम्परेचर कितना जाएगा, वर्षा होगी कि नहीं होगी, क्लाउड्स होंगे कि नहीं होंगे, ये सब प्रेडिक्शन करते हैं। और सनसेट, सूर्य उदय और सूर्य राइज, सनराइज का टेम्परेचर क्या, टाइम क्या होगा, ये सूर्य उदय है और सूर्यास्त है। मून राइज का भी देते हैं कई बार, मून राइज और मून सेट का भी टाइम देते हैं। तो अक्सर ये जो वेदर रिपोर्ट होती है अगले 24 घंटे की होती है, लेकिन आजकल आप इंटरनेट पे देखोगे तो अगले वीक, अगले 15 दिन, पूरे महीने की भी वो एक फोरकास्ट कर देते हैं। हालांकि जितना दूर का फोरकास्ट हम करेंगे उतनी संभावना है कि उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कि वेदर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है और बड़ी जल्दी परिवर्तित हो जाता है, बड़ी जल्दी उसमें चेंजेस आती हैं। तो अगर आपने मान लीजिए बोला कि अगले एक हफ्ते के बाद वर्षा होगी, हो सकता है उस दिन वर्षा ना हो, या लिखा था कि भारी वर्षा होगी और लेकिन कम वर्षा हो, तो ये अनुमान लगाते हैं। जनरली जितना नज़दीक अनुमान होगा, अगले 24 घंटे का अनुमान है कि ज़्यादा सही हो, उसके अगले 24 घंटे का थोड़ा कम सही हो, पर ये अनुमान लगाते हैं और रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। और लोग इंटरनेट पे यही चेक करते हैं कि जी जब जाना है कहीं घूमने के लिए, मान लो कश्मीर जाना है अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते की क्या संभावना है कि वहाँ पर क्या होगा, तो वो लोग नेट पे चेक करते हैं, उससे पता लगता है कि वहाँ पे क्या होने की संभावनाएं हैं। तो ये हो गई वेदर रिपोर्ट, ठीक है। तो अभी हमारे डे टू डे लाइफ में मौसम का क्या प्रभाव है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका गेम्स होनी है या कोई इवेंट होना है, वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ता है कि वहाँ का मौसम कैसा होगा, जिस दिन हमने वो इवेंट करना है, खेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं आपने घूमने जाना है तो वहाँ पे आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और वेदर, जैसे मैंने कहा, इट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर क्या होता है, डे टू डे, ये भी कह सकते हैं डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मैंने कहा जैसे वायुमंडल, विद रिस्पेक्ट टू, ये इसका ध्यान रखना है किस चीज़ों का है, किन चीज़ों को हमने देखना है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, विंड, sun, clouds, etc. at a place. This is very important. अभी हम दिल्ली में हैं, आज मान लीजिए सन्नी है, हो सकता है हम 50 किलोमीटर दूर जाएं, वहां पर क्लाउडी हो, 50 किलोमीटर में भी फर्क पड़ जाता है। कई बार दिल्ली में भी एक एरिया में बारिश हो रही है और दूसरे एरिया में धूप निकली हुई है, इतना फर्क 20 किलोमीटर में भी पड़ जाएगा। तो इट इज ऑलवेज एट ए प्लेस ऑफ एट ए गिवन टाइम, या डे टू डे, जैसे आज का है, फिर कल का है, परसों का है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी वेदर के बारे में, मैंने पूरा समझा दिया कि वेदर क्या होता है, उनको वेदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है, और उनको इसके अगले वीडियो में हम क्लाइमेट और उसके अगले वीडियो में एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।